Assalamualaikum. My name is Muhammad Walid Mazhar. Welcome to Biology with Walid. Today our lecture about the three domain classification system. आपको बताना चाहूँगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपको जो हमारे नेक्स्ट जो लेवल था टैक्सोनॉमिक रैंक का डोमेन, उसकी क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बताना था। तो उस डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम में मैं पहले बताता चलूँ आप सब लोगों को कि डोमेन हमारे पास पहले थे 2। एक था डोमेन आर्चिया और एक था डोमेन विटारिया। लेकिन जब फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन हुई तो कार्ल बूथ नामी साइंटिस्ट ने जो 3 डोमेन सिस्टम था उसको निगलेक्ट करके 3 डोमेन सिस्टम को मॉडिफाई करके हम लोगों के सामने रखा। तो हम स्टार्ट करते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमने 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम लास्ट हमने पढ़ा था, जिसके बाद हमने 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इसकी डिस्कवरी के बारे में बताते चले। 1977 में एक अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिनका नाम था कार्ल बूथ 1928 to 2012, ठीक है। इन्होंने टैक्सोनॉमिक रैंक में अबव द किंगडम एक टैक्सोनॉमिक रैंक डिस्क्राइब किया, जिसको उन्होंने नाम दिया था डोमेन, ठीक है। डोमेन कहते हैं जिसमें फर्दर डिवाइड करेंगे हम किंगडम में। ये एक सबसे हाईएस्ट लेवल का टैक्सोनॉमिक रैंक होता है। और टोटल हमारे पास 3 डोमेन होते हैं, डोमेन आर्चिया, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकैरिया। तो स्टेटमेंट क्या थी? they classified organism into 3 domain classification system. First one is archaea, second one bacteria, third one eukarya. अगर आर्चिया बैक्टीरिया के बारे में बताएं कि these are belong to kingdom prokaryotes, जिससे ये 2 डोमेन निकली है। बेसिकली ये दोनों डोमेन बिलोंग करती है एक ही चीज के साथ, वह है बैक्टीरिया। वर्ड आर्चिया का मतलब होता है प्रीमेटिव। तो डोमेन आर्चिया में सारे के सारे प्रीमेटिव बैक्टीरिया आते हैं, जबकि बैक्टीरिया जो है वो हमारे पास डोमेन बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। इस क्लासिफिकेशन की जो बुनियाद थी, जिसकी बेस पर इसको बनाया गया था, वो था इनके अंदर पाया जाने वाला डिफरेंस बिटवीन दीज टू डोमेन आर्चिया और यूकैरिया। जिससे मैंने आपको पहले बताया था कि 2 डोमेन सिस्टम होता था, जिसमें बैक्टीरिया और यूकैरिया के हवाले से था। तो इधर ही किंगडम प्रोकैरियोट्स में इन दोनों डोमेन को रखा गया, ठीक है। किंगडम प्रोकैरियोट्स या डोमेन आर्चिया और डोमेन बैक्टीरिया। आगे चलते हैं तो डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्क्रिप्शन है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो है डोमेन आर्चिया है। आर्चिया बेसिकली हमारे पास मोस्ट लिक्विड ऑर्गेनिज्म के अंदर काउंट किया जाता है। आर्चियो बैक्टीरिया इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर जो किंगडम बनता है वो एक ही किंगडम होता है, उसे किंगडम आर्चियो बैक्टीरिया का नाम दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा ये जो किंगडम डोमेन आर्चिया है मोर कॉमन इन द सोइल एज वेल एज ओशियंस में भी पाया जाता था, ठीक है। और उसके बारे में दूसरी देवते से रिजेम्बलेंस करती है ये कैरियोट्स के साथ कि इसके अंदर राइबोसोमल आरएनए रिजेम्बल करता है इन यूकैरियोट देन द बैक्टीरिया, ठीक है। तो यूकैरियोट्स का राइबोसोमल आरएनए रिजेम्बलेंस पेश करता है बेसिकली यूकैरियोट से, ठीक है। तो डोमेन आर्चिया जो कि बिलोंग करते होते हैं कैरियोट से, इनके अंदर जो सेल वॉल होता है उसकी केमिकल कंपोजिशन देखें तो ये does not contain peptide and glycan एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। पेप्टाइड का मतलब होता है प्रोटीन्स या पेप्टाइड बनते हैं जो अमीनो एसिड के दरमियान बनने वाला बॉन्ड जो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान, ठीक है। ग्लाइकेन एक कार्बोहाइड्रेट होता है। आर्चियो बैक्टीरिया की जो प्रोपर सेल वॉल होती है वो वेरियस पॉलीपेप्टाइड से या फिर प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। जितने भी आर्चियो बैक्टीरिया एक एक्सट्रीम लेवल की कंडीशन में रहते हैं, और इसके वहां पर रहने की सबसे बड़ी वजह है कि सेल मेम्ब्रेन में एक यूनिक लिपिड्स का वहां पे होना, जो उनको इस काबिल बनाता था कि ये एक्सट्रीम लेवल पे रहते थे। एक्सट्रीम लेवल
जैसे कि हॉट विंग्स। आइडिया के मुताबिक 120 डिग्री सेल्सियस तक का ये टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते थे। इसके अलावा सॉल्ट लेक, हाइपोथर्मिक कंडीशन, एसिडिक और अल्कलाइन सीज या वाटर के अंदर ये बेसिकली रहा करते थे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मोस्टली दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन से इनऑर्गेनिक? एक है हमारे पास सल्फर, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाएगा फास्फोरस, और उनमें से कुछ थे जो फोटोसिंथेसिस पर फिनोमेना करते थे, लेकिन बताते समय रिडक्टिव फोटोसिंथेसिस होती थी। यहाँ पर वाटर ऑक्सीजन की इतनाइज नहीं होती थी, और सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे सोल्यूशन होते थे वहाँ पे। इस डोमेन के अंदर सिर्फ एक ही किंगडम बिलोंग करता है, जिसका मैंने आपको जिक्र किया, किंगडम आर्चिया बैक्टीरिया, क्लासिफाइड इनटू 4 अदर क्लासेस और फाइलम, जिसमें सबसे पहले है मेथानोजीन। वर्ड मेथानो से मीथेन का आपको पता चल रहा होगा। मेथानोजीन है जो अपनी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के जरिए प्रोडक्शन करते हैं मीथेन की। हालांकि वो बैक्टीरिया है जो सॉल्टी इन्वायरमेंट में रहा करते थे। थर्मोफिल्स जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते थे, मैं पहले बता सकता हूँ 120 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर ये बर्दाश्त करते थे। एसिडिफाइल्स ये एसिडिक इन्वायरमेंट में रहने वाले बैक्टीरिया थे। These are the information about the domain Archaea. Next domain is domain bacteria. domain bacteria के बारे में बताता चलूं, ये सारे के सारे बैक्टीरिया है। इसके अंदर कॉमन एग्जाम्पल आ जाती है बैक्टीरिया की और साइनो बैक्टीरिया की। तो डोमेन बैक्टीरिया की सेल वॉल केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये पेप्टाइड ऑफ ग्लाइसिन से मिलकर बनी हुई है। ऑल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, सॉइल, वाटर, इसके अलावा आपको और जितने भी हमारे पास यहाँ पे हैबिटेट्स है उसमें रहने के मुकाबले है। बेसिकली ये स्टैंडर्ड जानदार है, एक ही सर पर मुश्तमिल जानदार है, जबकि इनका लिविंग स्टैंडर्ड बात करें तो सॉलिटरी तौर पर पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ चेन्स या क्लस्टर और कॉलोनी की शक्ल में। न्यूट्रिशन हाइड्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, ये डिकम्पोजिशन वाला अमल भी कर सकते हैं। इसके अलावा सम ऑफ देम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो होंगे जिनके पास वजूद होगी क्लोरोफिल। साइनोबैक्टीरिया क्या है? फोटोसिंथेसिस कर सकता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, कुछ बैक्टीरिया हैं जो डिजीज काज करती है, जैसे एस्चेरिचिया कोलाई में ये जहाँ इसका गुड इम्पैक्ट है वहाँ इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी निर्भर रहता है। सम बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल्स। इसके अलावा बेनिफिशियल में डीकम्पोजर के तौर पर काम करना है, जिसमें न्यूक्लियस सेकेंडरी का बहुत बड़ा रोल होता है। आखिरी करते गए डोमेन यूकैरिया। तो यूकैरिया सारे के सारे सिंपल यूनिसेलुलर से लेके कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर जानदार के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल जो है उनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, आउटर मेम्ब्रेन होती है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होती है। जितने भी हमारे पास फर्दर 4 किंगडम हैं वो बिलोंग करते हैं टू दिस डोमेन। और वो 4 किंगडम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें यूबीना की तरह की जानदार आ सकती है। दूसरे नंबर पे है किंगडम प्लांटे, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। तीसरे नंबर पे है किंगडम फंजाई, हाइड्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखने वाले जिसमें एब्जॉर्प्शन है। और चौथे नंबर पे मौजूद है हमारे पास किंगडम एनिमेलिया, जिसमें तमाम के तमाम एनिमल इनवर्टिब्रेट से लेके वर्टिब्रेट और सारे मैमल्स आ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपसे मजीद राब्ता होगा। तब तक के लिए अल्लाह। वो सोची बंद कर दिया था, खत्म तो